जो भी सीनियर अधिकारी है जो भ्रष्ट है वो अपनी कुर्सी छोड़ दे, क्योंकि काम तो करना नहीं उन्होंने। भ्रष्टाचार तो इतना भयंकर कर रखा है कि आप पूछिए मत। सर भ्रष्टाचार, जो बच्चे पैसे दे देते हैं उनका मेडिकल करा दिया जाता है, चोरी चुप्पे से उनको बोल दिया जाता है। कोई 2 लाख मांगता है, कोई 5 लाख मांगता है। हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो हम नहीं भर्ती हो पाए। एक बार ये बंदे को फेल करते हैं, दूसरी बार में उसको ले लेते हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है। 59 बच्चे जो लिए गए हैं उनका मेडिकल करवाया गया, वे सब के सब फ्रॉड थे। एक भी डॉक्यूमेंट्स किसी के पास ओके नहीं है। एक भर्ती थी 10,285 की दिखा के, और बहुत ही बड़ा स्कैम कर दिया इन्होंने बच्चों के साथ में। क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? मैं लाठी चार्ज करवाएंगे, करवा लो, इससे ज्यादा क्या करोगे। लेकिन तुम्हारे जो भ्रष्टाचार है उनको तो बाहर निकालो। नमस्कार, नेटिक न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर होमगार्ड्स यहाँ पर अभी मौजूद हैं जो अपनी मांगों को, जायज़ मांगों को यहाँ पर जो है मांगते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने अभी प्रदर्शन भी किया। तो इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार बोकोलिया जी सर। और आज जो ये प्रदर्शन किया गया है, ये क्या है, इसकी मुख्य वजह, और क्यों अभी तक इसे नकारा जा रहा है? मुख्य वजह सिर्फ यही है, अब के बार हमने यही बोला है कि जो भी सीनियर अधिकारी है जो भ्रष्ट है वो अपनी कुर्सी छोड़ दे, क्योंकि काम तो करना नहीं उन्होंने। भ्रष्टाचार तो इतना भयंकर कर रखा है कि आप पूछिए मत। कोर्ट ने जो ऑर्डर कर दिया, उस ऑर्डर में कोर्ट ने कहा 84 दिन में जवानों को ले लिया जाएगा। ये 25 साल से जवान धरना दे रखे हैं यहाँ पर, लेकिन अफसरों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी रोटी पानी चल रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जवान यहाँ बैठे हैं, रोटी खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, भूखे पड़े हैं, सर्दी है, गर्मी है, आंधी है, बरसात है, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि नए जवान जो भर्ती हो रखे हैं, नए भर्ती की पॉलिसी है कि दिल्ली में दिल्ली का रहने वाला बंदा ही भर्ती होगा खाली, परंतु इनको कोई लेना देना नहीं है कि दिल्ली का ही बंदा होगा। वो यूपी का बंदा भी भर रहा है, अदर आईडीज पर बंदा भर रहा है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। एक बार ये बंदे को फेल करते हैं, दूसरी बार में उसको ले लेते हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार ही है खाली। तो इस लेकिन लंबे समय से आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और बावजूद इसके जो सरकार है उसके कानों पर जू नहीं रेंग रही है, इसे नकारा जा रहा है। तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही, लेकिन अब के बार होमगार्ड हेडक्वार्टर के आगे ही हम बैठ जाएंगे। हम जाएंगे ही नहीं वहां से। क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? मैं लाठी चार्ज करवाएंगे, करवा लो, इससे ज्यादा क्या करोगे। लेकिन तुम्हारे जो भ्रष्टाचार है उनको तो बाहर निकालो। जिन्होंने उल्टा सीधा काम कर रखा है उनको तो बाहर निकाल दो। हमने तो बोला ही नहीं भाई तुम गलत नहीं, अगर गलत नहीं कैमरे पर आ जाओ। हम तो कैमरे पर बोल रहे हैं साहब, और अगर कैमरे पर नहीं आ सकते हो तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार से इतने लिप्त हैं कि आपको कैमरे के सामने आने में भी इतना डर लग रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा कि कैमरे पर मैं बोलूंगा क्या, मेरे से क्या सवाल पूछ लेंगे। ऐसे भ्रष्टाचार इतना भयंकर है कि सवाल पूछ लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अरुण है। भैया, अभी ये जो आप कृत्य की बात करेंगे और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कैसे शुरू हुआ ये सारा मामला और कब से इसको नकारा जा रहा है? सर ये बहुत ही काफ़ी समय से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन जो हमारे सामने आया है वो जनवरी 2024 से आया है। सर एक भर्ती थी 10,285 की दिखा के, और बहुत ही बड़ा स्कैम कर दिया इन्होंने बच्चों के साथ में। रोजगार दिखाया 10,285 का, लेकिन जब नौकरी देने की नौबत आई तो 2340 दिखा दिया गया, जो कि ना तो कोई इन्होंने ऑफिशियल नोटिस डाला, ना ही कोई बच्चों से ऐसा वो किया कि जो दिखा दिया गया हो, जो बच्चों को कंफर्मेशन ऐसी हो, जबकि इनके खुद के नामांकन में लिखा हुआ था कि हम फाइनल नामांकन तक घटाया बढ़ा सकते हैं। बच्चों ने वो एग्री कर लिया उस टाइम में, ठीक है कि भाई फाइनल नामांकन तक। लेकिन 10 महीने बाद इनको कैसे याद आ गया कि जो ये तो भर्ती 2340 की है। जी। जो 1,09,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किए वो 10,000 को देख के किए। 10,000 में उन्होंने उनसे फीस ली 100 रुपये पर बंदा, ठीक है। लेने के बाद में बहुत मोटी रकम बैठती सर वो। तो उसके बाद में इन्होंने ग्राउंड पे भी कलाकारी की, वहाँ से बहुत ही छोटी सी संख्या में बच्चे क्वालिफाइड हो पाए। कुछ ने तो देख के रेस ही मारने से मना करते, रेस लगाने से मना करते कि हमारे जो है इंजरी आ जाएगी। उसके बाद बावजूद भी 3110 बच्चों ने वहाँ पे फिजिकल क्वालिफाइड किया, देन रिटर्न में क्वालिफाइड हुए। बट तो अभी आप कितने साल से यहाँ पर जो है डटे हुए हैं, और आपके प्रदर्शन जो है बार बार होते हैं, क्या वजह रही है जो अभी तक इनको नकारा जा रहा है? सर भ्रष्टाचार, जो बच्चे पैसे दे देते हैं उनका मेडिकल करा दिया जाता है, चोरी चुप्पे से उनको बोल दिया जाता है। ऑफिशियली कोई नोटिस ऐसा नहीं डाला। अभी 59 कैंडिडेट से लास्ट अभी जो है कुछ समय पहले जिनका जो है कोर्ट में इन्होंने दिखाया इन्हीं के वकील ने कि ये बच्चे डिस्क्वालीफाइड हैं, बट नेक्स्ट हायरिंग पे वे क्वालिफाइड कर दी गई। अभी उनको फोन कर करके पर कैंडिडेट्स को बुला लिया गया कि आपका मेडिकल है। लेकिन ये सीधा सीधा एक भ्रष्टाचार है, और कोई सीनियर अधिकारी इसमें सुनने को तैयार नहीं होता है। हमारी सरकार से ये मांग रहेगी कि पूरे डिपार्टमेंट की जांच, पूरा ही डिपार्टमेंट जो दिल्ली होमगार्ड का वो एक भ्रष्टाचार से लिप्त है। एलजी साहब के यहाँ भी हमने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे भी ज्ञापन दिया है, दिल्ली होमगार्ड पे भी 450 प्लस एप्लीकेशन दे चुके हैं, जिसके हमारे पास रिसीविंग भी है, बट आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। भैया, आपका क्या नाम है? ज्ञानेंद्र।
क्या कहेंगे आज जो आपको नौबत आन पड़ी है कि आप यहाँ पर बार बार प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों के लिए जो जायज़ भी हैं, आपकी भर्ती हुई थी, अब इसको लेकर आपकी क्या वो है कि इसको नकारा क्यों जा रहा है? तो भैया जी हमारे पास पैसा नहीं है तो हम बाहर खड़े हैं, हम डिसक्वालीफाई नहीं है, क्वालिफाई है हर चीज़ में, मेडिकल से लेके डॉक्यूमेंट से लेके सब कुछ दिल्ली का है प्रॉपर। 38 नंबर हैं, ओबीसी से हूँ, 3 नंबर वाले ओबीसी वाले अंदर हो गए और आज 38 नंबर वाला मैं बाहर हूँ। डॉक्यूमेंट्स में सारे जमा हैं, कोई रीजन नहीं बताया गया, जनरल में काउंट कर दिए गए। हमारे पास पैसा नहीं है, कोई 2 लाख मांगता है, कोई 5 लाख मांगता है, हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो हम नहीं भर्ती हो पाई। क्या पैसों के लिए या पैसों की वजह से आपको नकारा जा रहा है? ये सब कुछ पैसों पे ही है और कुछ नहीं है। सबका अभी 59 बच्चे जो हुए हैं उनमें सब डॉक्यूमेंट्स में किसी के पेपर सही नहीं, किसी का कुछ, सब बाहर थे। 59 के 59 ले लिए गए। कहाँ से लिए गए? कहते हैं कि वैकेंसी खाली नहीं हमारे पास। अब कहाँ से 59 की वैकेंसी खाली हो गई? 59 बच्चे जो लिए गए हैं उनका मेडिकल करवाया गया, वो सब के सब फ्रॉड थे। एक भी डॉक्यूमेंट्स किसी के पास ओके नहीं है। हम लेते हैं, हम दिखाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, हम तैयार हैं। जहाँ कहते हो कोई देखता ही नहीं है। मैं डीएस रावत सर से मिला था, डायरेक्ट बोला उनको कि सर मेरा डॉक्यूमेंट सब कुछ ओके, दिल्ली का प्रॉपर, तो आप जब भी नहीं ले पाए 38। एक दोस्त और है मेरा, फ्रेंड है, उसके प्रॉपर पैदाइशी दिल्ली की है, 34 नंबर है, वो भी बाहर है। कहते तो हमने एनसीएल जमा नहीं किया, उसका एनसीएल भी जमा है, सब कुछ जमा, फिर भी नहीं ले पाई। तो ये सब भ्रष्टाचार चल रहा है। ये आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये चीज़ें हैं इसलिए उनसे नकारी जा रही हैं, इसलिए की जा रही हैं क्योंकि अभी तक उनके पास पैसे नहीं हैं और उनको इसी वजह से सरकार अनदेखा कर रही है। आपकी क्या है इस पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेटिक न्यूज़ के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।